राधे कृष्ण। एक और भाई का सवाल है कि भगवान श्री कृष्ण का सबसे बड़ा गुण क्या है जिसको याद करके भगत रोता है, धाड़ मारता है, असुरपात होते रहते हैं? वो ऐसा कौन सा गुण है? तो देखो भाई, हम तो गुण आपको क्या बताएंगे। भगवान ने कहा खुद ही हम पूरा व्याख्यान नहीं कर सकते कि वो अनंत चीज का क्या व्याख्यान करें, लेकिन फिर भी आचार्यों से सुना है, थोड़ा बहुत भगवान की दया से छोटी मोटी नॉलेज है, इसलिए हम आपको बता रहे। और मान लो कोई बता भी दे तो बताने से वैसे होगा कुछ नहीं, क्योंकि लोग करना नहीं चाहते, बिल्कुल बताने में लग रहे। मैं उसको बता रहा हूं, वो उसको बता रहा है, वो उसको भगतमाल सुना रहा है, वो उसको भगतमाल सुना रहा है, कथावाचक, और भोगों में लिप्त है। देखो कलयुग में कैसी दुर्दशा है, देखो तो सर ये धर्म भक्ति की। वो बता रहा है जो 4 दिन की रोटियां खाता था, एक बार भिक्षा लेके कुटिया में आ जाता था, भजन करके दुनिया से छुप के रोता था, सुन रहा है। और बताने वाला देखो रोज ड्रेस बदलता है, कथावाचक बड़ी कोठी बना रहा है और बाउंसर रख रहा है। ये दुर्दशा है इनकी। पर चलो इस चीज को छोड़ो, भोगेगा, करेगा सो भरेगा। अभी आगे सुनो। तो एक तो भगवान का गुण है भगत वत्सल, लेकिन ये गुण तो खैर भगवान के अनंत गुण हैं, उनमें एक गुण ये भी है भगत वत्सल का, मैं भगत वत्सल हूं, लेकिन ये भी उतना नहीं है, टॉप गुण नहीं है। क्यों? अब इसमें तो ये है कि मैं उसका पिता हूं और मैं उसका स्वामी हूं, वो मेरा सेवक है। असली गुण है भगवान का अहम भगत पराधीना, मैं भगत के पराधीन हो जाता हूं, भगत का नौकर बन जाता हूं, उसको स्वामी मानता हूं और मैं सेवक बन जाता हूं। लेकिन इसको बनाने के लिए पहले बहुत कुछ खोना भी पड़ता है। कदे कोई ऊपर के ड्रामे से बनाना चाहे, भगवान को जीतना चाहे एक्टिंग से, क्यों एक्टिंग को तो पहले जान लेते हैं, सबके हृदय में बैठे हैं ये क्या सोच रहा है। अरे वही तो ताकत दे रहे हैं, हृदय फर्दे कहां से आया? उसी ने तो बनाया है। ये जीव अहंकार को अगर ये सोच ले तो अहंकार चला जाए इसका। तो भगवान के लिए जो निरंतर निष्काम अनन्य भाव से और टॉप गुरु मिल जाए, रसिक झोला छाप नए, और वो बहुत कृपा से मिलता है, ये भी ध्यान रखें। क्षोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ यश देवे पराभक्ति यथा देवी तथा गुरे, उसकी भी दोनों की भक्ति करे, राधा कृष्ण गुरु की भी, और निरंतर करे, निष्काम करे, अनन्य करे, संसार से दूरी रखे, भक्ति करे, अपने को भगत ना माने। जैसे जैसे आपकी भक्ति बढ़ेगी वैसे वैसे अपने को आपको दोष नजर आएंगे, तो समझो आपकी भक्ति बढ़ रही है। अगर आप श्रेष्ठता का भाव आ गया तो इसका मतलब विद्या माया आपको गिराएगी। मेहनत बनाए चाहे चेला बनाने लग जाओ, आपका नाश निश्चित है। साधु किसको कहते हैं, संत किसको कहते हैं? जितना ऊपर जाए अपने पर दोषी माने, मेरे अंदर अवगुण है, मैं हरामी हूं, मैं गधा हूं, अरे तृण से ज्यादा नीचा, वृक्ष से ज्यादा सहनशील। और लोग उल्टा मतलब होता है, मैं साधु बन गया तो मैं पूजा कराऊं, आसन लगाऊं, चेले बनाऊं, भीड़ बढ़े। अरे ये माया किसी को नहीं छोड़ती। तो ऐसी जो मैंने बताया ऐसी भक्ति करे दीन बन के, मतलब के जीवों में भी ऐसे देखने लग जाए, अब मेरा शरीर ना देख के परमात्मा देखने लग जाए, इतना अंतकरण शुद्ध हो जाए, देहभान खत्म हो जाए, नाम गाम याद भी ना आए, ले चीज सारी छुप के करे। अगर 10 20 50 लोग आने जाने लग गए तो आपकी भक्ति जीरो हो जाएगा, आप उसी में लगे रहोगे। उसको बर्तन मांजो, वो बस आ गई, उसको लाओ, उसको आओ, ये बंदोबस्त करो। किस लिए निकले थे घर से? गधा बनने के लिए क्या?
99% आश्रम में यही हो रहा है। राग द्वेष नीचे जाके देखो उनकी हालत, क्यों अंतकरण तो शुद्ध है नहीं। तो ऐसी भक्ति करे तब वो पराधीन होते। मैंने इसलिए 2-3 मिनट आप लिए। पहले खोना पड़ता है तन मन धन, और कोई भी भक्ति में रुकावट आए, मां की, बाप की, संसार की, लौकिक की, गुरु बनने की, भीड़ इकट्ठी करने की, अपना फोटो लगाने की, उसको काट दे बिल्कुल। अब मेरे को ये नहीं चाहिए, मेरे को तो परमात्मा का आनंद निष्काम प्रेम ही चाहिए। तब अगर कोई इसको टाप कर ले, मतलब अनन्य बन जाए, शरणागति पूर्ण कर दे, तब भगवान उसके नौकर बन जाते हैं। किसके नौकर नहीं बने? नरसिंह भगत की देखो, टूटी गाड़ी खुद आकर के खाती कारपेंटर बन के संवारी है। दुनिया जानती है, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है नरसिंह भगत को। सखुबाई का उदाहरण में 15 दिन भगवान बंधे रहे, रस्सियों से बांध दिया, खाना पीना भी नहीं दिया। इसको याद करके भगत रोता है, हे प्रभु अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी, और ये भगत के लिए इतना गिर जाते हो। इसको कोई जान ले तो फिर उस संसार में वो जूते चप्पल खाएगा क्या? ये जो गुण है भगवान का। एकनाथ के यहां 12 साल तक श्री खंडिया बन के 12 साल तक पूजा पाठ का सामान, कपड़े धोना, सारी व्यवस्था करना, कमाल की बात है। वो तो जब वो एक बार वो भांडा खुला, एकनाथ को नहीं पता कि वो तो योग माया से कर्म करते हैं अपने भगत के लिए। एक बार द्वारिका में किसी को सपना आया, किसी भगत को, उसने कहा मैंने भगवत प्राप्ति करनी है, तो उसको सपना दिया गया, अब वो तो उधर एकनाथ के यहां रहते हैं, उधर चला जा। और खुदर एकनाथ के यहां गया वो भगत। अजी वो खंडिया कौन है? तो खंडिया ही खड़ा था बना हुआ। उसने कहा अंदर होगा, जाके अंदर ध्यान हो गए। मीरा के लिए सांप बन के जहर में बैठ गए। अरे पता नहीं, सैन नाई के लिए, सैन नाई संतों की सेवा में लेट हो गया, राजा का ये बाल वगैरह बनाता था, और भगवान खुद कैंची उस तरह रे पेटी लेकर के पहुंच गए, राजा की मालिश कर रहे। क्या समझोगे? ऐसे हैं वो। ये टाप गुण किसी भगवान में नहीं है, हिल जाएगा आदमी। इतना होने के बाद भी हम कैसे फंसे पड़े जूते चप्पलों में। आनंद ढूंढ रहे मां में, बाप में, पिता में, पत्नी में, धन में, कोठी में। अरे नहीं है आनंद इनके लिए। आप पूछोगे तो आपने क्या पता? अरे हमने भी प्रैक्टिकल 20 साल पहले देखा है ये सारा सिस्टम। ऐसे बाबा नहीं बने हम भूखे नंगे, घर से निकाल दिया। वो सब कुछ पढ़ा था, तब भगवान ने ठोकर लगवाई है। इसलिए मैं कह रहा हूं, और दुनिया कह रही, मैं क्या कह रहा हूं भाई। सुदामा का देखा कैसे नौकर बन गए, पानी भी नहीं मंगाया। मेरा भगत इतना तंग पाया, कांटे लगे हैं, फटी धोती है, इतना दुखी हो कि द्वारपालों ने रोक दिया इसको, और पैर धो रहे हैं, आंसू गिर रहे हैं। और रुक्मणी वगैरह सत्यभामा बात देख रही है, देखो ये कैसा सड़े कपड़े पहन करके, ये ब्राह्मण, शकल नहीं, कुछ नहीं, और इसके पैर धो रहे हैं प्रभु। ये टाप गुण है उनका। अर्जुन के सारथी बने। अर्जुन कहता है उधर चलो, कह रहा ठीक है, उधर चलो, कह रहा ठीक है। और जब लड़ाई में थोड़ा रेस्ट मिलता था घोड़े वगैरह, तो उनको मालिश करो, उनके मरहम पट्टी करो, अर्जुन आराम कर रहा है।
कैसी कैसी कहानियां अब इतनी बता नहीं सकते, क्या बताना, अनंत है उनका। और वो कहता है भगत मेरे को राजी होके आंसू डाल करके पत्ता फल फूल पानी चढ़ा दे मेरे को, और कुछ ना चढ़ाए, रो पड़े मैं तेरा हूं प्रभु, दुखी हूं और मेरा कोई नहीं है, संसार को टाटा कर दे, कतिलेस मात्र सुखनी महात्मा हूं, मेरा कोई संबंध नहीं, इस भाव से रो के पुकार दे तो कह रहा है मेरे से रुका ही नहीं जाता। इधर तो बरसाना में बैठे हैं, कितनी लाडली की कृपा है, छोटी मोटी गलती हो तो ठाकुर को उधर वो गलती जाएगी ही नहीं, लेकिन कुछ करे तो सही, जन्म तो खूने लग रहा है, क्षण भंगुर शरीर है, सुख ढूंढते ढूंढते अनंत बार गधा कुत्ता बन चुके हैं, अब भी ये नहीं गया कि संसार में सुख है, मेरा लड़का है, अरे तेरा लड़का तेरी नहीं मानता गधा, इसको लड़का मान दे, आत्मा का कौन लड़का है, कौन गुरु है तेरा, भक्ति भी कर रहा है, माला भी टांग रहा है, मेरा लड़का भी बोल रहा है, धिक्कार है ऐसे पाखंड को। जय जय श्री राधे।